Good morning, friends. I am here with a new video, idioms and proverbs, part 2. दोस्तों, हम पहले 22 क्वेश्चन कर चुके हैं. आज हम 23वें क्वेश्चन से शुरू करेंगे. मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन समय से मिलता रहे. इसलिए आप बेल आइकन को भी दबा दीजिए. और जो भी आप तैयारी कर रहे हैं इंग्लिश की, तो ये इडियम्स और प्रोवर्ब महत्वपूर्ण टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कई एग्जाम्स में आता है. यूपीएससी, आरपीएससी, यूपी टेट, बिहार टेट, जो राजस्थान के एग्जाम्स हैं, सीडीएस है, एनडीए है, आरएएस है, आरआईई, सीईई, तो सभी में इम्पोर्टेंट है. तो मैंने सोचा इसका दूसरा पार्ट भी डाल देता हूँ. तो आप इसको ध्यान से देखिएगा और एंड तक देखिएगा. ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है इसमें, ये 40 क्वेश्चन हैं, तो आप गौर कीजिएगा. चलिए शुरू करते हैं. पहला क्वेश्चन है, वैसे 23वां है, आज का पहला 23rd क्वेश्चन है, टू ड्राइव होम. तो दोस्तों, इसका अर्थ होता है किसी बात पर बल देना, किसी बात पर जोर देना. तो इसका जो उत्तर आएगा वो आएगा डी, टू एम्फेसाइज. तो इसका अर्थ भी यही होता है, किसी बात पर बल देना, किसी बात पर जोर देना. तो आंसर आएगा डी. चलिए 24, टू बेग द क्वेश्चन. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों. तो इसका अर्थ होता है किसी अब साध्य को सिद्ध मानकर तर्क करना, जिसे सिद्ध करना है, यानी बिना किसी सबूत के बात को मान लेना, प्रमाण मान लेना. किसी बात को कोई सबूत नहीं मांगना, बस बात को मान लिया, बस कि बात ही फाइनल है. तो ये प्रमाण के रूप में कोई बात को, सबूत के रूप में बात को स्वीकार कर लेते हैं. तो ऐसा अर्थ देने वाला है बी, टू टेक फॉर ग्रांटेड. तो ये इसका अर्थ भी यही होता है, बिना सवाल किए ही किसी बात को स्वीकार कर लेना. देखो दोस्तों, ये केयरलेस मैनर में आएगा. ये एक तरीके से केयरलेस मैनर के उसमें आ रहा है. तो आप इसका टू बैक द क्वेश्चन, इसके सिमिलर आएगा टू टेक फॉर ग्रांटेड. यानी बिना किसी क्वेश्चन के हम किसी चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं, यानी हम केयरलेस हैं. इसमें कोई कहने की बात नहीं. अगला है 25, टू कीप वंस टेम्पर. तो इसका अर्थ हुआ कि अपना मिजाज ठीक रखना. ठीक है, अपना टेम्पर ठीक रखना, अपना मिजाज ठीक रखना, तो अपना मूड ठीक रखना. तो ऐसा अर्थ देने वाला इसमें है 25वें में बी, टू बी इन गुड मूड. टू बी इन गुड मूड, तो ये भी ऐसा ही अर्थ दे रहा है, अपना मिजाज ठीक रखना. ठीक है, चलिए दोस्तों आगे चलते हैं. अब जो इससे आगे जो क्वेश्चन है 25 से आगे, वो कुछ डिफरेंट टाइप के हैं. उसके डायरेक्शन है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज प्रिंटेड इन बोल्ड. तो नीचे जो प्रश्न दिए गए हैं, क्वेश्चन दिए गए हैं, उसमें कुछ हिस्सा है वाक्य का, वो बोल्ड अक्षरों में, मोटे अक्षरों में या गहरे काले अक्षरों में छपा हुआ है. 5 अल्टरनेटिव मीनिंग्स ऑफ द पार्ट ऑफ द सेंटेंस आर गिवन बिलो द सेंटेंस. उस वाक्य में 5 विकल्प दिए गए हैं, उनके अर्थ के विकल्प दिए गए हैं. मार्क्स एज योर आंसर द नंबर ऑफ दैट अल्टरनेटिव मीनिंग विच यू थिंक इज करेक्ट. आपको सही उत्तर का जो नंबर है ABCD में से, सही उत्तर का जो क्रमांक है, वो उनमें से चयन करके लिखना है, उसको मार्क करना है. ठीक है दोस्तों, चलते हैं. द सोल्जर्स, 26 है, द सोल्जर्स हैड बीन शट अप फॉर ए लॉन्ग टाइम. दे पेंटेड द टाउन रेड व्हेन दे वर लेट आउट. तो ये बोल्ड अक्षरों में छपा है, पेंटेड द टाउन रेड. तो इसका अर्थ है हर्षोल्लास मनाकर शांति भंग कर देना. तो देखो साहब, ये लिखा क्या है, सोल्जर्स हैड बीन शट अप फॉर ए लॉन्ग टाइम. सिपाही कई दिनों तक चुप रहे थे, मौन रहे थे. अब वो खुशियां मना रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं, हर्षोल्लास मना रहे हैं. तो खुशियां मनाएंगे, शोर शराबा भी होगा. ठीक है, तो ऐसा ही अर्थ देने वाला इसमें कौन सा है, ये 3 देखेंगे. तो यहां आएगा सी आएगा, caused disturbance in the town by noisy merry making. ठीक है, तो यहां दे रखा है मेरी मेकिंग का मतलब ही होता है हर्षोल्लास के साथ, हर्ष और उल्लास के साथ खुशी मनाना. ठीक है दोस्तों,
तो पेंटेड द टाउन रेड, तो इसका अर्थ हो गया कॉज डिस्टर्बेंस इन द टाउन बाय नॉइजी मेरी मेकिंग। ठीक है, समझ गए आप। 27th में चलते हैं। चंदू यूज्ड वेरी अगली वर्ड्स अगेंस्ट हिज काइंड अंकल। He threw down the gauntlet before him. तो चंदू ने अपने चाचा के लिए बहुत खराब शब्दों का इस्तेमाल किया। ठीक है, ये है he threw down the gauntlet before him। इसका अर्थ है चुनौती देना। तो यहां इसमें से ढूंढेंगे अपन, तो ई का आंसर आएगा he threw the challenge। इसका अर्थ भी क्या हो गया? चुनौती देना, चैलेंज देना, चुनौती देना। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 28 ही इज ए स्ट्रेंज फेलो, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डील विद हिम, इट सीम्स दैट ही हैज ए बी इन द ही हैज ए बी इन हिज बोनेट। ठीक है, तो इसका अर्थ हुआ हैज ए बी इन हिज बोनेट, यानी किसी चीज को लेकर के अतिग्रस्त होना, अतिग्रस्त हो जाना, यानी उसके चिपके ही रहना। तो ऐसा ही अर्थ देने वाला ये है ए, एन ऑब्सेशन अबाउट समथिंग। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। 29 आई एम रीजनेबली श्योर दैट ऑल हिज स्कीम्स विल एंड इन स्मोक। ये दोस्तों पहले भी आ चुका है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। तो इसका अर्थ हम पहले कर चुके हैं, एंड इन स्मोक यानी प्रयासों का पूर्ण रूप से असफल होना। ये जो क्वेश्चन आया था 17 क्वेश्चन था, नंबर 17, पिछले वीडियो में देखेंगे आप। तो उसका अर्थ था कि प्रयासों का पूर्ण रूप से असफल होना, लेकिन उसमें जो आंसर आया था नन ऑफ दीज आया था, नन ऑफ दीज। लेकिन इसमें इसका अर्थ हमें मिलेगा एंड इन स्मोक, यानी प्रयासों का पूर्ण रूप से असफल होना। तो यहां यही मिल गया अपने को, 4 ऑप्शन नहीं देखने। सेकंड ऑप्शन है बी, बेयर नो फ्रूट्स, यानी कोई फल प्राप्त नहीं होना, यानी कोई काम किया उसका फल प्राप्त नहीं हुआ, अच्छा रिजल्ट नहीं आया। तो ये ही अर्थ एंड इन स्मोक एंड बेयर नो फ्रूट्स एक ही अर्थ दे रहे हैं। आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 30 द dacoits took to their heels when the police party arrived। पुलिस पार्टी वहाँ पहुँची तो डकैत भाग गए, सर पे पैर रख के भाग गए, यानी मैदान छोड़ दिया। ऐसा अर्थ देने वाला ये शब्दार्थ इसका कुछ ऐसा ही बनेगा। अब ऐसा अर्थ देने वाला इसमें नंबर 30 क्वेश्चन में बनता है सी, टुक टू फ्लाइट। इसका टुक टू हिल्स का अर्थ है दुम दबाकर भाग जाना, अर्थात कायरों की तरह मैदान छोड़ देना। तो ये सी का अर्थ भी ये निकलता है, टुक टू फ्लाइट। चलिए 31 गोविंद हैज लेफ्ट हिज कंट्री फॉर गुड। अब शाब्दिक अर्थ में मत जाइए कि गोविंद ने, इसका शाब्दिक अर्थ अपन ने निकाल लिया। मेरी तरह की मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा हूँ, उच्चारण भी मेरा प्रोनाउंसिएशन भी ऐसा ही है हिंदी जैसा ही, मैंने अर्थ निकाल लिया कि गोविंद ने अच्छे के लिए देश छोड़ दिया। इसका ऐसे अर्थ नहीं निकलेगा। इसका अर्थ आएगा, टू गुड का अर्थ यहाँ क्या आएगा? सदैव के लिए। फॉर गुड का अर्थ यह आएगा सदैव के लिए, कि गोविंद ने अपना देश, गोविंद हैज लेफ्ट हिज कंट्री फॉर गुड, गोविंद ने अपना देश सदैव के लिए छोड़ दिया, हमेशा के लिए छोड़ दिया। तो यहाँ इसका जो इससे सिमिलर जो मिलता जुलता आएगा, तो इसका अर्थ जो आएगा ये आएगा फॉर एवर। यह वही अर्थ दे रहा है कि सदैव के लिए, ठीक है ना, फॉर गुड और फॉर एवर। आगे चलते हैं 32 ही वेंट बैक ऑन हिज प्रॉमिस टू वोट फॉर मी। यहाँ इसका देखेंगे तो उसने मुझे वोट देने का वादा किया और मुकर गया। वह वोट देने का वादा करके, मुझे वोट देने का वादा करके मुकर गया। वेंट बैक ऑन। तो दोस्तों जो टू गो बैक का अर्थ है मुकर जाना है, तो ऐसे भी यहाँ वेंट बैक ऑन का अर्थ भी होगा मुकर गया। ठीक है, तो इसमें उत्तर क्या आएगा? ए, विड्रॉ।
ठीक है दोस्तों, विड्रा का भी यही अर्थ है, मुकर जाना। चलिए आगे चलते हैं। आई मेट हिम आफ्टर ए लॉन्ग टाइम बट ही गेव मी द कोल्ड शोल्डर। तो कोल्ड शोल्डर का अर्थ है दोस्तों ठंडा कंधा नहीं है, इसका अर्थ है कि गर्माहट नहीं दिखाना, इग्नोर करना, यानी उसकी उपेक्षा करना, घोर उपेक्षा करना, इसका अर्थ होता है कि लंबे समय के बाद में उससे जाके कोई मिला, लंबे समय के बाद में वो जो मैं उससे जाके मिला लेकिन उसने कोई उत्साह नहीं दिखाया, है ना, इग्नोर, अर्थात उसको इग्नोर कर दिया। तो इसका जो अर्थ देने वाला है कोल्ड शोल्डर, जो ये इडियम है, इसका अर्थ है इग्नोर्ड मी, यानी मुझे घोर उपेक्षित किया, मेरी घोर उपेक्षा की, यही अर्थ देगा। ठीक है दोस्तों, ये सरल है, वैसे आप लोगों ने कई जगह देख ली होगी। 34, द टीचर वार्न्ड द स्टूडेंट वंस एंड फॉर ऑल दैट नो मिसचीफ शैल बी टॉलरेटेड इन द क्लास। अध्यापक ने बच्चों को वार्निंग दी, चेतावनी दी कि बस मैं ये अंतिम रूप से मैं आपको चेतावनी देता हूँ कि बस आप आगे से कोई गलत व्यवहार न करें। तो यहाँ ये इसका जो अर्थ निकालेंगे, इसका वंस एंड फॉर ऑल ये इडियम है, इसका ये यहाँ हम फाइनली, इसका अर्थ है अंतिम रूप से, तो फाइनली का अर्थ भी यही होता है, अंतिम रूप से। चलिए आगे 35, माई कार ब्रोक डाउन ऑन वे टू द रेलवे स्टेशन। जो मेरी कार है वो रेलवे स्टेशन के रास्ते में खराब हो गई, रेलवे स्टेशन के रास्ते में खराब हो गई। अब इनमें से ब्रोक डाउन अर्थ देने वाली, खराब होना अर्थ देने वाला है ये डी, फेल टू वर्क, कार्य करने में असफल हो गई, फेल हो गई, खराब हो गई, कार्य नहीं कर सकी, तो ये अर्थ देने वाला है फेल टू वर्क। चलिए दोस्तों 36, द डकॉइट मर्डर्ड द मैन इन कोल्ड ब्लड। तो डकैत थे, उन्होंने आदमी का जो कत्ल था वो निर्दयतापूर्वक किया, इन कोल्ड ब्लड, निर्दयतापूर्वक। अब ये शब्द हैं यहाँ, कोल्डली, बोल्डली, रूथलेसली, यानी इनमें जो वैसा ही अर्थ दे रहा है वो है सी, रूथलेसली, यानी निर्दयतापूर्वक कत्ल कर दिया। इसका उच्चारण रथलेस भी होता है, ठीक है, हम लोग इसको रूथलेसली उच्चारण करते हैं, लेकिन इसको रथलेसली भी उच्चारण होता है। तो इसका अर्थ भी क्या हुआ, इन कोल्ड ब्लड और रथलेसली, इन दोनों का उच्चारण हुआ निर्दयता से, क्रूरता से। ठीक है। 37, डू नॉट ट्रस्ट ए मैन हु ब्लोज हिज ऑन ट्रम्पेट। 37वां है, तो अपने, इसका अर्थ है कि उस आदमी का विश्वास नहीं करो जो अपनी प्रशंसा बढ़ाई स्वयं करता है। तो देखो अपने हिंदी में भी एक कहावत है, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना। तो हिंदी में कहावत है अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, यानी अपनी बढ़ाई स्वयं करना। तो ये सरल पड़ेगा आपके 37 का जो आंसर आएगा वो आएगा प्रेज हिमसेल्फ। ठीक है दोस्तों, तो ये प्रेज हिमसेल्फ यहाँ आंसर आ जाएगा। तो इसका वैसे भी आंसर ये टू प्रेज वन सेल्फ यही अर्थ देता है। ठीक है दोस्तों, टू ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट, अपनी तूती बजाना, अपनी बांसुरी बजाना, अपनी तारीफ करते जाना, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, ये प्रेज हिमसेल्फ। ठीक है दोस्तों। 38, हाउ लॉन्ग विल द पीपल बट अप विद द इंक्रीजिंग इकोनॉमिक हैंडशिप। इसको ये दोस्तों गलत लिखा हुआ है, ये आएगा हार्डशिप्स, हैंडशिप्स नहीं आएगा, हार्डशिप्स आएगा। तो इसका अर्थ होगा कि बढ़ती हुई आर्थिक कठिनाइयाँ, इंक्रीजिंग इकोनॉमिक हार्डशिप, यानी बढ़ती हुई आर्थिक कठिनाइयों को लोग कब तक टॉलरेट, सहन करेंगे, कब तक सहन करेंगे। पुट अप विद, तो इसका पुट अप विद का अर्थ है सहन करना, सहन करना। तो ये जो अपन ये इसमें देखेंगे तो इसमें जो टॉलरेट है ये सहन करने के अर्थ में आएगा, दोनों का अर्थ एक ही है, तो आंसर आएगा डी। क्वेश्चन नंबर 39, द टाइम इज रनिंग आउट, यू मस्ट लुक शार्प। टाइम भागा जा रहा है, निकला जा रहा है, हमें जल्दी करनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, लुक शार्प का अर्थ होगा जल्दी करना चाहिए, जल्दी करनी चाहिए, शीघ्रता करनी चाहिए। तो इसमें से जो ये जो अर्थ दे रहा है सही से ये मेक हेस्ट, मेक हेस्ट का अर्थ भी यही होगा कि शीघ्रता करना, जल्दी करना। ठीक है, तो इसमें आंसर आएगा मेक हेस्ट।
चलिए दोस्तों, 40वां क्वेश्चन है, ही विजिट्स द डॉक्टर ऑफ एंड ऑन। वह डॉक्टर के पास अनियमित रूप से जाता था, अर्थात कभी जाता था कभी नहीं जाता था। इसका अर्थ ये होगा शाब्दिक अर्थ। अब एवरीडे रोज जाता था, रेगुलर नियमित जाता था, नेवरा, ये सब कोई भी नहीं आएगा। तो इसका मतलब क्या होगा, ऑफ एंड ऑन का अर्थ होगा ओकेजनली, ओकेजनली, यानी अनियमित रूप से या कभी कभी जाता था। तो ये ऑफ एंड ऑन का ये जो इडियम है इसका अर्थ हो गया ओकेजनली, ओकेजनली। तो दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ये आज इडियम्स एंड प्रोवर्ब्स अब फिनिश हो गई हैं। तो ये 2 वीडियो हो गई, आप इनको गौर से देख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। पिछले आप क्वेश्चन पेपर भी देखें, उसमें कोई आया हो तो देख लीजिए, इनमें से ही कोई रिपीट हुआ हो तो आप लाइक करें, शेयर करें। और मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको नए नए वीडियो मिलते रहें। और पुराने वीडियो देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में आपको हिंदी का देखना हो हिंदी का देखो, इंग्लिश का देखना हो इंग्लिश वाले प्लेलिस्ट में जाके इंग्लिश का देखो। अगर आपको टीचिंग एप्टीट्यूड के देखने हैं तो वो देख लीजिए। और हिस्ट्री के जो वीडियो देखने आपको हिस्ट्री के वीडियो भी पढ़ें तो वहाँ जाके हिस्ट्री और जीके की वो भी आप देख सकते हैं दोस्तों। तो फ्रेंड्स, इंग्लिश की अलग से प्लेलिस्ट बना दी है मैंने, और कई दोस्तों के जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उनके मैं आंसर दूंगा एक अलग वीडियो बना करके। बच्चों को उत्सुकता भी है, जिज्ञासा भी है, क्या होगा कैसे होगा। आप डटे रहिए, लगे रहिए मेरे साथ, क्योंकि अभी वक्त है, 1 महीना है। मैं आपके साथ 2 महीने से लगा हुआ हूँ, तो 1 महीने और लगा रहूँगा। आप निश्चिंत रहिए, कभी 1 या कभी 2 वीडियो डालता रहूँगा। थैंक यू, नमस्कार।